नमो बुद्धाय साथियों। आज की धम्म समीक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दशरथ जातक कथा पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह कथा हमें दुख के समय में स्वयं पर नियंत्रण करने की शिक्षा देती है। सुना जाता है, जब भगवान बुद्ध जेतवन में निवास कर रहे थे, तब एक पुरुष को उन्होंने पिता के शोक में व्याकुल देखा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि उपदेश देने के लिए यही समय उपयुक्त है। वह एक शिष्य को अपने साथ लेकर उसके घर गए। वहाँ उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा। उसने कहा, मेरे पिता मुझसे बहुत स्नेह रखते थे। उसके चले जाने से अब इस संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान बुद्ध ने कहा, हे भाई, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि का रहस्य मालूम नहीं है। प्राचीन काल में जो लोग शरीर की 8 अवस्थाओं से परिचित होते थे, वह इस प्रकार दुखी नहीं होते थे। उस आदमी के निवेदन करने पर भगवान बुद्ध ने उसे दशरथ जातक कथा सुनाई। कहानी शुरू करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, एक बार बनारस में दशरथ नामक एक प्रसिद्ध राजा निवास करते थे। उन्होंने पाप कर्म को त्याग दिया था और सत्य के मार्ग पर चल पड़े थे। उनके महल में 16,000 रानियां थीं। प्रधान रानी से उन्हें राम और लक्ष्मण नाम के 2 पुत्र तथा सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। प्रधान रानी का देहांत हो जाने पर उसके स्थान पर दूसरी रानी ने पद का भार संभाला। इस रानी से भी राजा को भरत नामक पुत्र प्राप्त हुआ। एक बार पटरानी से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उसे वरदान मांगने को कहा। इस पर रानी ने कहा, उचित समय आने पर मांग लूंगी। एक दिन राजा को प्रसन्न देख रानी ने कहा, आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया था। राजा ने कहा, जब तुम्हारा मन चाहे मांग सकती हो। रानी ने कहा, यही उचित समय है, मेरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। राजा उसकी बात को सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने उसे क्रोध भरी दृष्टि से देखा और कहा, मेरी आँखों के सामने से दूर हट जाओ। रानी चुपचाप अपने कक्ष में चली गई, परंतु वह भी अपनी बात पर अडिग रही। अगले दिन राजा ने दुखी मन से रानी को कहा कि मेरे लिए दोनों बड़े पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। तू क्या उनकी मृत्यु की कामना कर अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती है? फिर एक दिन दशरथ ने विचार किया और सोचा, हो सकता है कि यह दुष्टा मेरे न रहने पर भरत को राजा बनाने के लिए कोई षड्यंत्र रचे। उन्होंने ज्योतिषियों की सलाह से अपने शेष जीवन के विषय में जाना। ज्योतिषियों ने कहा कि अभी आप 12 वर्ष और जीवित रहेंगे। उसी समय उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाकर एकांत में बात की और कहा, देखो बेटा, यहाँ रहने से
तुम्हारे लिए संकट उपस्थित हो सकता है। इसलिए तुम 12 वर्ष तक किसी पड़ोस के राज्य में अथवा वन में जाकर रहो। मेरी दाह क्रिया हो जाने के बाद वापस आ जाना और राजपाट संभाल लेना। इसके बाद पिता का आदेश पाकर राम लक्ष्मण वन को चल दिए। सीता ने अपने भाइयों का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा और वह भी साथ चल पड़ी। राम के साथ बहुत सी प्रजा भी शोक संतप्त होकर साथ चल पड़ी, परंतु राम ने सबको समझा बुझाकर वापस लौटा दिया और धीरे धीरे हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। हिमालय पर्वत फल, फूल, बेल, कंदमूल, सरोवर आदि से घिरा हुआ था। इसलिए हिमालय पर्वत पर ही उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सी कुटिया बनाई और तीनों स्नेह भाव से वहाँ रहने लगे। राम के वन में चले जाने पर राजा दशरथ बहुत व्याकुल रहने लगे। पुत्र शोक के कारण वे अपनी आयु के शेष 12 वर्ष भी पूरे ना कर सके और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। राजा का अंतिम संस्कार होने के बाद रानी ने आदेश दिया कि भरत का राज्याभिषेक पूरा किया जाए। प्रजा ने कहा कि राज तिलक तो बड़े बेटे का ही किया जाएगा, जो अभी हिमालय में निवास कर रहे हैं। भरत ने प्रजाजनों से कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं जाकर उन्हें वापस ले आता हूँ। ऐसा कहकर भरत राज चिन्ह लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। जब भरत राम की कुटिया में पहुँचे तब राम कुटिया में अकेले ही थे। लक्ष्मण और सीता ज़रूरी वस्तुओं को इकट्ठा करने वन में गए थे। भरत ने राम को प्रणाम किया और पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। दशरथ जातक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध बोले, राम बहुत ही गंभीर, व्यवहार कुशल, धैर्यवान व्यक्ति थे। इसी कारण लोग उन्हें राम पंडित कहा करते थे। उन्होंने पिता शोक को सहन किया, परंतु लक्ष्मण और सीता के आने पर सहसा यह समाचार उन्हें न सुना सके। उनके आने पर राम ने उन्हें सरोवर में प्रवेश करने का आदेश दिया। भरत ने कहा कि राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया है। इस दुखद समाचार को सुनकर लक्ष्मण और सीता मूर्छित हो गए। लोगों ने उन्हें सरोवर से निकालकर चेतन किया। भरत को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिता की मृत्यु के समाचार से राम थोड़े भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने साहस करके राम से पूछा। राम ने धैर्यपूर्वक कहा, जब मनुष्य जोर जोर से
रोकर भी किसी को बचा नहीं सकता, तो बुद्धिमान उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करे। कम आयु वाले बच्चे, वयस्क, बूढ़े, मूर्ख, विद्वान, धनी और निर्धन, सब का अंत निश्चित है। इनमें से प्रत्येक को मरना होता है। जैसे पके हुए फल का डाल से गिरना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार सब प्राणियों के लिए मृत्यु भी निश्चित है। अतः बुद्धिमान मानव का कर्तव्य है कि वह अपने साथियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करे, उनकी रक्षा करे, उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें दान दे और जो बचे उसे सुरक्षित रखे। राम की बात सुनकर लोगों का शोक कम हुआ। इसके पश्चात भरत ने पिता का राज्य राम को समर्पित करते हुए कहा, लक्ष्मण और सीता सहित आप इसे संभालें। परंतु राम ने कहा, पिता के आदेश अनुसार मैं 12 वर्ष से पहले मैं राज्य नहीं ले सकता। भरत ने कहा, तब तक राज्य की देखरेख कौन करेगा। राम ने कहा, ठीक है, मैं उसका प्रबंध कर देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी पादुका भरत को देते हुए कहा, तब तक यह पादुकाएं राज्य संभालेंगी। राम की पादुकाएं लेकर भरत काशी लौट आए और उन्हें सिंहासन पर स्थापित कर दिया। जब कभी किसी मामले पर विचार होता तो पादुकाएं निर्णय देती थी कि यदि निर्णय सही होता तो पादुकाएं शांत रहती थी, परंतु यदि निर्णय गलत होता तो पादुकाएं ऊपर उठकर परस्पर टकराती और शब्द करती, जिसका अर्थ होता कि तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। समय बीतने पर राम वापस लौट आए। बहुत वर्षों तक राजपाट को संभाला। साथियों, इस प्रकार भगवान बुद्ध ने उस पुरुष को पिता के शोक से बाहर निकाला और उसको समझाया कि प्रकृति शाश्वत है, सनातन है। यहाँ पदार्थ अणु व परमाणु के रूप में प्रकृति में सदियों से विद्यमान है और सदियों तक विद्यमान रहेंगे। पदार्थ यहाँ स्वतः ही उत्पन्न होते हैं और स्वतः ही नष्ट होते हैं। उसने प्रकृति के इस रहस्य को जान लिया। वह मनुष्य हमेशा के लिए सुख दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि से ऊपर उठ जाता है। उसका मन सभी अवस्थाओं में स्थिर हो जाता है, जिसके बाद वह किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होता। वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। साथियों, आज की धम्म समीक्षा में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर रूबरू होऊंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ नमो बुद्धाय।